दोस्तों, आज के वीडियो में गुरु नानक देव जी से संबंधित कुछ प्रेरक प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत हैं। आइए शुरू करते हैं। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म, गुरु नानक देव जी का जीवन प्रेरक प्रसंगों व चमत्कारों से भरा है। अपने प्रिय शिष्यों बाला और मर्दाना के साथ भ्रमण करते हुए उन्होंने जग का कल्याण किया और हमें कई अनमोल उपदेश दिए। आइए आज हम गुरु नानक देव जी के जीवन से जुड़े कुछ प्रेरक प्रसंगों को जानते हैं। एक समय आदरणीय गुरु नानक देव यात्रा करते हुए नास्तिक विचारधारा रखने वाले लोगों के गांव पहुंचे। वहां बसे लोगों ने गुरु नानक देव और उनके शिष्यों का आदर सत्कार नहीं किया, उन्हें कट वचन बोले और तिरस्कार किया। इतना सब होने के बाद भी जाते समय ठिठोली लेते हुए उन्होंने गुरु नानक देव जी से आशीर्वाद देने को कहा, जिस पर नानक देव ने मुस्कुराते हुए कहा, आबाद रहो। भ्रमण करते हुए कुछ समय बाद गुरु नानक और उनके शिष्य एक दूसरे गांव पहुंचे। इस गांव के लोग नेक, दयालु और प्रभु में आस्था रखने वाले थे। उन्होंने बड़े भाव से सभी का स्वागत सत्कार किया और जाते समय गुरु नानक देव जी से आशीर्वाद देने की प्रार्थना की। तब गुरु नानक देव ने कहा, उजड़ जाओ। इतना बोलकर वह आगे बढ़ गए। तब उनके शिष्य भी गुरु के पीछे पीछे चलने लगे। आगे चलकर उनमें से एक शिष्य खुद को रोक नहीं सका और बोला, हे देव, आपने तिरस्कार करने वाले उदंड मनुष्यों को आबाद रहने का आशीर्वाद दिया और सदाचारी शालीन लोगों को उजड़ जाने का कठोर आशीर्वाद क्यों दिया? तब गुरु नानक देव हंसते हुए बोले, सज्जन लोग उजड़ने पर जहां भी जाएंगे वहां अपनी सज्जनता से उत्तम वातावरण का निर्माण करेंगे, परंतु दुष्ट और दुर्जन व्यक्ति जहां विचरण करेगा वहां अपने आचार विचार से वातावरण दूषित करेगा। इस प्रयोजन से मैंने उन्हें वहीं आबाद रहने का आशीर्वाद दिया। अपने गुरु की ऐसी तर्कपूर्ण बात से वह से संतुष्ट हुआ और वे सब अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। एक बार गुरु नानक देव अपने दोनों चेलों के साथ कामरूप देश गए। वहां के लोग अपने काले जादू के लिए प्रसिद्ध थे। नगर के द्वार पर पहुंचते ही गुरु नानक एक पेड़ की छांव में ध्यान मुद्रा में बैठ गए। उनका चेला मर्दाना गांव के भीतर भोजन और जल का प्रबंध करने गया। दूसरा चेला बाला वहीं गुरु के पास रुका। एक जलाशय पर मर्दाना अपनी पानी की सुराही भरने लगा तो वहां पर उस नगर की रानी की दो बहनें आ पहुंची। उसने मर्दाना से वहां आने का कारण पूछा। मर्दाना के उत्तर देते ही वे दोनों हंस पड़ी। वह बोली कि तुम तो भेड़ बकरी की तरह बोलते हो, चलो तुम्हें भेड़ बकरी जैसा बना दें। इतना बोलकर उनमें से एक लड़की ने मर्दाना को भेड़ बना दिया और वह भें भें करने लगा। समय अधिक हुआ तो गुरु नानक और बाला को चिंता हुई। वह दोनों ठीक उसी जगह आ पहुंचे। इस बार उन दोनों लड़कियों ने बारी बारी मंत्र बोलकर वही टुटका गुरु नानक पर आजमाया, लेकिन उनमें से खुद एक लड़की बकरी बन गई और दूसरी लड़की का हाथ हवा में जमकर शिथिल हो गया। वहां मौजूद लोगों ने नगर की रानी को यह सूचना दी। वह फौरन मौके पर आ पहुंची। उसने भी पहले तो गुरु नानक पर अपना काला जादू आजमाया। कुछ ही देर में असफलता मिलने पर वह जान गई कि उसका पाला किसी दैवीय शक्त वाले संत से पड़ा है। माफी मांग लेने पर दयालु गुरु नानक देव ने उन दोनों लड़कियों को ठीक कर दिया तथा मर्दाना को भी उसके असली रूप में ला दिया। इस प्रसंग के बाद कामरूप के लोगों ने गुरु नानक देव से ज्ञान देने को कहा। तब गुरु नानक देव बोले, हमारे अंदर ईश्वर का वास होता है। आप सबको लोगों को परेशान करना छोड़कर उनकी मदद करनी चाहिए। ध्यान करो, कर्तव्य पालन करो, लोगों से प्रेम करो। गुरु नानक देव यह उपदेश देकर वहां से आगे बढ़ गए। एक समय गुरु नानक देव और उनका चेला मर्दाना अमीनाबाद गए। वहां पर एक गरीब किसान लालू ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसने यथाशक्त रोटी और साग इन दोनों को भोजन के लिए दिए। तभी गांव के अत्याचारी जमींदार मलिक भागू का सेवक वहां आया। उसने कहा, मेरे मालिक ने आपको भोजन के लिए आमंत्रित किया है। बार बार मिन्नत करने पर गुरु नानक लालू की रोटी साथ लेकर मलिक भागू के घर चले गए। मलिक भागू ने उनका आदर सत्कार किया। उनके भोजन के लिए उत्तम पकवान भी परोसे, लेकिन उससे रहा नहीं गया। उसने पूछा
कि आप मेरे निमंत्रण पर आने में संकोच क्यों कर रहे थे? उस गरीब किसान की सूखी रोटी में ऐसा क्या स्वाद है जो मेरे पकवान में नहीं है? इस बात को सुनकर गुरु नानक ने एक हाथ में लालू की रोटी ली और दूसरे हाथ में मलिक भागू की रोटी ली और दोनों को दबाया। उसी वक्त लालू की रोटी से दूध की धारा बहने लगी, जबकि मलिक भागू की रोटी से रक्त की धार बह निकली। गुरु नानक देव बोले, भाई लालू के घर की सूखी रोटी में प्रेम और ईमानदारी मिली हुई है। तुम्हारा धन अप्रामाणिकता से कमाया हुआ है। इसमें मासूम लोगों का रक्त सना हुआ है, जिसका यह प्रमाण है। इसी कारण मैंने लालू के घर भोजन करना पसंद किया। यह सब देखकर मलिक भागू उनके पैरों में गिर पड़ा और बुरे कर्म त्याग कर अच्छा इंसान बन गया। अपने दोनों चेलों के साथ गुरु नानक श्रीनगर कश्मीर यात्रा पर गए। वहां लोग गुरु नानक देव की सरलता से परिचित थे। एक दिन गुरु नानक वहां लोगों से भेंट करने के लिए आए तो हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रीनगर में उस समय पर एक पंडित हुआ करते थे जिनका नाम ब्रह्मदास था। दैवी उपासना और आराधना में प्रवीण होने पर उनके पास कई असाधारण सिद्धि थी। अपना कौशल दिखाने के लिए ब्रह्मदास उड़ती चटाई पर सवार होकर गुरु नानक देव के पास पहुंचे। स्थान पर पहुंचकर देखा तो लोगों का जमावड़ा था, लेकिन गुरु नानक देव कहीं नजर नहीं आ रहे थे। इधर उधर झांककर ब्रह्मदास ने लोगों से पूछा, कहाँ है गुरु नानक देव? तब लोगों ने कहा, आपके सामने ही तो वह बैठे हैं, उड़ती चटाई पर सवार। ब्रह्मदास ने सोचा कि लोग शायद उनका मजाक बना रहे हैं, वहां गुरु नानक तो है ही नहीं। यह सोचकर वह जाने लगे तो उसकी चटाई जमीन पर आ पड़ी और साथ ही वह भी नीचे आ गिरा। इस घटना के कारण वहां उसकी खूब किरकिरी हुई। उसे अपनी चटाई कंधे पर लादकर घर जाना पड़ा। घर जाकर उसने अपने नौकर से पूछा कि मुझे गुरु नानक देव क्यों नहीं दिखे। तब उनका शालीन नौकर बोला, शायद आपकी आंखों पर अहम की पट्टी बंधी थी। अगले दिन ब्रह्मदास विनम्रता के साथ घर चला गया। वहां उसने देखा तेज मुखी गुरु नानक देव वहीं विराजमान थे। वह लोगों के साथ सत्संग कर रहे थे। तभी ब्रह्मदास से रहा नहीं गया। उसने गुरु नानक देव से सवाल किया, कल मैं चटाई पर उड़कर आया था, लेकिन तब आप मुझे क्यों नहीं दिखे थे? तब गुरु नानक देव बोले, इतने अंधकार में भला मैं तुमको कैसे दिखता? यह सुनकर ब्रह्मदास बोला, अरे अरे, मैं तो दिन के उजाले में आया था। ऊपर आसमान में तो चमकता हुआ सूरज मौजूद था, अंधकार कैसे हुआ? तब गुरु नानक देव ने कहा, अहंकार से बड़ा कोई अंधकार है क्या? अपने ज्ञान और आकाश में उड़ने की सिद्धि के कारण तुम खुद को अन्य लोगों से ऊंचा समझने लगे। अपने चारों तरफ देखो, कीट पतंगे जंतु पक्षी भी उड़ रहे हैं। क्या तुम इनके समान बनना चाहते हो? ब्रह्मदास को अपनी भूल समझ आ गई। उसने गुरु नानक देव से मन की शांति और उन्नत का ज्ञान लिया और भविष्य में कभी अपनी सिद्धियों पर अभिमान नहीं करने का प्रण लिया। एक बार गुरु नानक देव अपने शिष्यों के साथ हरिद्वार गए। वहां पर उन्होंने देखा एक पंडित अपने यजमान को सूर्य की ओर जल अर्पण करने का निर्देश दे रहा था। यह देखकर वह तुरंत पानी में उतरे। उन्होंने सूर्य से उलट दिशा में पानी अर्पण करना शुरू किया। यह देखकर पंडित गुस्सा हो गया। उसने कहा, जल अर्पण वहां नहीं करते, सूर्य की ओर करने से पितृ को मोक्ष मिलता है। इस बात को अनसुनी करके फिर से गुरु नानक देव सूर्य से उल्टी दिशा में जल अर्पण करने लगे। एक बार फिर से टोकने पर गुरु नानक ने सवाल किया कि पंडित जी, यह पितृलोक यहाँ से कितनी दूरी पर होगा? तब पंडित बोले, शायद हजारों लाखों किलोमीटर दूर। तब गुरु नानक देव बोले, अगर यहाँ गंगा किनारे जल अर्पण करने से पितृलोक में उपस्थित मृत स्वजनों को जल दिया जा सकता है, तो मेरे गांव में मौजूद मेरे खेत पर तो यह जल अवश्य पहुंच सकता है। मैं अपने खेतों को पानी देने के प्रयोजन से इस दिशा में जल अर्पण कर रहा हूँ। गुरु नानक देव की इस बात से यजमान और पंडित हंसे और उनकी बात का तात्पर्य भी वह समझ गए। एक बार गुरु नानक के मुसलमान चेले मर्दाना ने कहा कि वह मक्का मदीना जाना चाहता है। उसका यह मानना था कि एक मुसलमान जब तक मक्का नहीं जाता है तब तक सच्चा मुसलमान नहीं कहलाता है। कुछ ही दिनों में गुरु नानक, मर्दाना और बाला तीनों मक्का की यात्रा पर निकले।
वहां पहुंच जाने पर गुरु नानक देव काफी थक गए। वह मुसाफिरों के लिए बनी आरामगाह पर जाकर आराम करने लगे। गुरु नानक को देखकर उस जगह काम करने वाला एक खादिम आग बबूला हो गया। उसने गुरु नानक से गुस्से में कहा, आपको इतनी समझ नहीं कि खुदा की ओर पांव रखकर नहीं सोते। तब गुरु नानक देव बोले, मुझे विश्राम करने दो भाई, मैं बहुत थका हुआ हूँ, या फिर तुम खुद ही मेरे पांव उस दिशा में कर दो जिधर खुदा नहीं है। तब खादिम को एहसास हुआ कि खुदा तो हर तरफ है, और उसने गुरु नानक देव से माफी मांग ली। गुरु नानक देव ने भी उसे माफ कर दिया और मुस्कुराते हुए कहा, खुदा दिशाओं में वास नहीं करते, वह तो दिलों में राज करते हैं। अच्छे कर्म करो, खुद को दिल में रखो, यही खुदा का सच्चा सदका है। एक समय गुरु नानक अपनी गाय को चराने के लिए जंगल की ओर ले गए। पास में एक सूखा पेड़ का तना देखकर उसके नीचे वह बिछौना लगाकर विश्राम करने लगे। दिन का समय था, इसलिए धूप बहुत तेज थी। पेड़ की सूखी शाखाओं के बीच से कड़ी धूप गुरु नानक जी के चेहरे पर पड़ रही थी। तभी अचानक वहां पर एक बड़े फन वाला काला नाग आ पहुंचा और गुरु नानक के पास कुंडली मारकर बैठ गया। थोड़ी देर में वहां से राय भुल्लर नाम का एक व्यक्ति अपने घोड़े पर निकला। उसने देखा कि एक व्यक्ति सो रहा है और जहरीला नाग उसे दंश देने की फिराक में है। यह सब देखकर वह बड़ी तेजी से गुरु नानक की ओर बढ़े, लेकिन जब तक वह करीब आए तो नजारा देखकर स्तब्ध हो गए। वह काला नाग गुरु नानक को दंश देने नहीं आया था। वह अपना फन फैलाकर गुरु नानक के चेहरे पर पड़ने वाली तीक्ष्ण धूप को रोक रहा था। इस दिव्य प्रसंग से प्रभावित हुए राय भुल्लर आने वाले समय में गुरु नानक के शिष्यों में शामिल हो गए। कल्याण राय ने एक बार अपने पुत्र नानक का यज्ञोपवीत कराने हेतु कुटुंब और परिचितों को आमंत्रित किया। बालक नानक आसन पर बैठे, मंत्रोच्चार शुरू हुआ। तब नानक ने पुरोहित से इस विधि का प्रयोजन पूछा। तब पुरोहित ने कहा, तुम्हारा यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है। हिंदू धर्म मर्यादा अनुसार पवित्र सूत को धारण करना कल्याणकारी होता है। इससे तुम्हें धर्म में दीक्षित कराया जा रहा है। कौतूहल बस नानक बोले, यह तो सूत का धागा है, गंदा हो जाएगा ना, और टूट भी सकता है। इस प्रश्न के जवाब में पुरोहित जी ने समझाया कि मैला होने पर इसे साफ कर सकते हैं और खंडित हो जाने पर इसे बदला भी जा सकता है। अब नानक बोले, देहांत के बाद यह शरीर के साथ जल भी जाता होगा ना। यदि इसे धारण कर लेने से शरीर, आत्मा, मन तथा यज्ञोपवीत में अखंड पवित्रता नहीं रहती तो इसे धारण करने से क्या लाभ। नानक ने कहा, अगर यज्ञोपवीत धारण कराना है तो अखंडित और अविनाशी यज्ञोपवीत पहनाओ, जिसमें दया का कपास हो और संतोष का सूत हो। ऐसा यज्ञोपवीत ही सच्चा यज्ञोपवीत है। हे आदरणीय पुरोहित जी, क्या आपके पास ऐसा सच्चा यज्ञोपवीत है? बालक नानक की इस सटीक तर्क की काट वहां मौजूद किसी व्यक्ति के पास नहीं थी। एक समय की बात है, गुरु नानक जी के पिता ने उन्हें 20 रुपए दिए और मुनाफे का सौदा कर लाने को कहा। पिता की आज्ञा अनुसार नानक सौदा लाने निकले। रास्ते में चलते चलते उनकी भेंट एक साधु के समूह से हुई। वह सब बहुत भूखे थे, उन्हें विश्राम की भी जरूरत थी। तब गुरु नानक ने सौदा लेने की रकम उन भूखे साधुओं का पेट भरने में खर्च कर दी, और उसके बाद गुरु नानक ने यथासंभव उनकी सेवा भी की। गुरु नानक के इस दयालु आचरण से साधुगण अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने गुरु नानक को आशीर्वाद दिया। घर लौटने पर पिता ने सौदे के बारे में पूछा। तब गुरु नानक बोले, मैं सच्चा सौदा करके आया हूँ। जरूरतमंद की मदद करना ही सच्चा सौदा है। गुरु नानक की इस मानवतावादी विचारधारा से उनके पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने पुत्र नानक को गले से लगा लिया। एक बार गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ जगत का उद्धार करते हुए एक गांव पहुंचे। वहां गांव के बाहर सबसे अलग थलग एक झोपड़ी बनी थी, जिसमें कुष्ठ रोग से ग्रसित एक आदमी रहता था। नानक देव जी उस कोढ़ी के पास गए और रात भर इस झोपड़ी में ठहरने की अनुमति मांगी। कोढ़ी को आश्चर्य हुआ कि एक तरफ जहां उसे पूरे गांव वालों ने, यहाँ तक कि उसके घर वालों ने भी अलग कर दिया है और कोई उससे बात नहीं करता,
वहीं ये लोग उसके घर में रात भर रहना चाहते हैं। वह कुछ बोल ना सका और सिर्फ नानक देव जी की ओर देखता रहा। कुछ देर में मर्दाना और बाला ने भजन कीर्तन शुरू कर दिया। कोढ़ी बड़े ध्यान से कीर्तन सुनने लगा। कुछ देर बाद गुरु नानक ने उससे पूछा, भाई तुम यहाँ गांव के बाहर इस झोपड़ी में अकेले क्यों रहते हो? तब कोढ़ी ने दुखी मन से बताया कि उसे कोढ़ है, जिस कारण उसके घर वालों ने भी उससे संबंध खत्म कर लिए और पूरे गांव में कोई परछाई तक करीब नहीं आने देता उसकी परछाई तक करीब नहीं आने देता। तब नानक ने कहा, जरा मुझे भी तो अपना रोग दिखाओ। फिर जैसे ही वह कोढ़ी नानक जी को अपना रोग दिखाने को उठा, एक महान चमत्कार हुआ। उसके हाथ पांव की उंगलियां सीधी हो गईं, सभी अंग ठीक प्रकार से काम करने लगे। उसका कुष्ठ रोग हमेशा के लिए खत्म हो गया। वह नानक देव जी के चरणों से लिपट गया। नानक जी ने उसे उठाया और गले लगाकर कहा, प्रभु का स्मरण करो और लोगों की सेवा करो, यही मनुष्य के जीवन का मुख्य कार्य है। दोस्तों, ये गुरु नानक देव जी से संबंधित कुछ प्रेरक प्रसंग थे, जिन्हें सुन करके निश्चित ही आपको कुछ प्रेरणा मिली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।